नबी आखिर ज़मा इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत। वफाकी दारुल हुकूमत में बैनुल अक़वामी सीरत कॉन्फ्रेंस होगी। नबी करीम ने ज़ुल्मतों को नूर में बदला, इंसानियत को अदल, रहमत और मसवात की नई राहें दिखाई। सीरत तैयबा हमारे लिए हर दौर में रहनुमाई का सरचश्मा है। कौमी यकजहती और कुर्बानी के जज्बे का मजहर 6 सितंबर। पूरी कौम आज मिली जोश जज्बे से यौम दिफा मनाएगी। वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी दी जाएगी। अर्ज़ पाक की खातिर जान की कुर्बानी देने वाले शोहदा और गाजियों की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। तारीखी मार्के में पाक आर्मी, फजाइया और बहरिया ने शुजात की ऐसी दास्तानें रकम की जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएंगी। पूरी कौम भी वतन के निगहबानों की पुश्तपनाह बनी रही। वतन की खातिर जिए मरेंगे। जोश और जज्बे से भरपूर तराना अवाम के दिलों का तर्जुमान बन गया। छह सितंबर पाकिस्तानी कौम के गैर मुतज़लज़ल अज़्म को जाहिर करता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का शोहदा को खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक असलहा और तादाद में बढ़तर दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। बहादुरी ने पैगाम छोड़ा कि मुत्तहिद कौम को कभी शिकस्त नहीं दी जा सकती। मुक़द्दस जिम्मेदारी को निभाने के अहद का इआदा करते हैं। अमन खराब करने की किसी भी कोशिश का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत की एक बार फिर आबी जारियत। दरियाए सतलज में 2 मकामात से मजीद पानी छोड़ दिया। चनाब, सतलज और रावी के रेले हेड पंचनद पर जमा होने लगे। पानी का बहाव 8 से 9 लाख क्यूसेक के खतरनाक हद तक जाने का इम्कान। सैलाबी रेलों से कई इलाकों में तबाही। चनाब के बिप्रे रेलों से अहमदपुर शर्किया के मुतादिद इलाके ज़ेरे आब। रहीम यार खान के 34 देहात मुतासिर। पानी अलीपुर की करीबी बस्तियों में दाखिल। मुजफ्फरगढ़ की बस्ती शेरशाह के 2000 से जायद घर डूब गए। कई बस्तियों में सैकड़ों शहरी महसूर होकर रह गए। शोरकोट में भी 2000 घर ज़ेरे आब। शहरियों की नकल मकानी। कोट मोमिन में सूरत हाल मजीद हौलनाक। 40 से जायद देहात का जमीनी रास्ता तीसरी बार मुनक़ते। सैलाब से अमवात की तादाद 49 हो गई। 3900 से जायद देहात के 38,90,000 अफराद मुतासिर। 18,39,000 की महफूज मकामात पर मुंतकिली। दरियाए सतलज की मौजों का हिफाजती बंदों पर दबाव बरकरार। टिब्बी वड्डा के करीब मुतादिद हिफाजती बंद टूटने से दर्जनों देहात डूब गए। हेड गंडा सिंह वाला और ओकाड़ा में हेड सुलेमान की पर सैलाबी सूरत हाल। 46 से जायद बस्तियां ज़ेरे आब। बुरेवाला में पानी साहुका और मुलहका देहात में दाखिल। लोधरा में मुंशीवाला बंद टूट गया। फसलें तबाह। बहावलपुर में रिहायशी इलाके मुतासिर होने लगे। पाकपतन में हर तरफ तबाही के मनाजिर। 75 देहात डूब गए। पानेवाल में बंद टूटने से तबाही। कमालिया के दर्जनों देहात की राबता सड़कें दरियाबुर्द। दरियाए रावी में पानी की सतह फिर बढ़ने लगी। हेड बल्लो की पर तुगयानी से ननकाना साहब के 121 देहात के 30,000 अफराद मुतासिर। 45,000 एकड़ रकबे पर फसलों को नुकसान। मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी। रिलीफ कैंप्स में मुतासरीन को खुराक, साफ पानी और अद्वियात की फराहमी। हजारों मरीजों का इलाज। सैलाब मुतासरीन की बहाली तरजीह। वफाकी हुकूमत सूबों की हर किस्म की मुआवनत के लिए तैयार है। मिलकर काम जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इमदादी सरगर्मियों पर जायजा इजलास से खिताब। लोगों के बरवक्त इनखला और इमदादी सरगर्मियों की निगरानी यकीनी बनाने का हुक्म। वजारत मौसमियाती तब्दीली को आइंदा बर्स के मानसून के लिए तैयारियों की हिदायत। शरीफ साहिबा की हुकूमत है, उनका सब पे अव्वल का किरदार है और मानना भी चाहिए कि चीफ मिनिस्टर साहिबा बहुत मेहनत कर रही है। बिलावल भुट्टो वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी के मोतरफ बोले, हालिया सैलाब में मरियम नवाज का सफ़े अव्वल का किरदार है जिसे मानना चाहिए। मरियम नवाज की टीम और हुकूमत पंजाब बहुत मेहनत से काम कर रही है। जयाली चेयरमैन का कसूर में रिलीफ कैंपों का दौरा। मुतासरीन से सैलाब ज़दा इलाकों में ज़रूरी इमरजेंसी का मुतालबा। भारत की आबी जारियत को आलमी सतह पर उठाने का अज़्म। बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी टेलीफोनिक राबता। किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात और मसाइल से आगाह किया। ज़राई कर्जों में रिलीफ और बिजली के बिल मुआफ़ करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म ने हर मुमकिन इक़दामात की यकीन दहानी करवाई।
लोगों के घर उजड़ गए, हम सुकून से कैसे बैठ सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब ने सैलाब मुतासिरीन और काश्तकारों की बहाली के लिए जामी प्लान तलब कर लिया। सर्वे मुकम्मल और इमदादी रकूम बढ़ाने की हिदायत। आला सतह की कमेटी कायम। आबी गुजरगाहों से तजावुजात और आबादियां खत्म करने और तामीरात के लिए रेड जोन करार देने पर इत्तफाक। मुतासिरीन के घरों की बहाली को अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में शामिल करने का फैसला। मरियम नवाज ने कहा, सैलाब मुतासिरीन की तवक्कुआत हमसे वाबस्ता हैं, घर आबाद होने तक चैन से नहीं बैठ सकते। गुजरात में तूफानी बारिशों से खौफनाक अर्बन फ्लडिंग, शहर दरिया बन गया। मामूलाते जिंदगी दरहम बरहम। डिस्ट्रिक्ट जेल ज़ेरे आब आ गई। कैदियों की मुख्तलिफ अजला की जेलों में मुंतकिली। बस स्टैंड पर पानी जमा होने से पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुअत्तल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गुजरात में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा, रिलीफ और रेस्क्यू कार्रवाइयों का जायजा। एहलकारों को शाबाश दी, मुतासिरीन के मसाइल सुने। 10-10 लाख रुपए के इमदादी चेक तकसीम किए। खवातीन और बच्चों में तहाइफ भी बांटे। कैंपों में मुकीम मुतासिरीन के लिए तिब्बी सहूलियात से मुतालिक ब्रीफिंग। फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स का जायजा। मरियम नवाज को सामने देखकर मुतासरा शख्स रो पड़ा। वज़ीर आला ने नुकसानात के अजाले का यकीन दिलाया। सानू कोई खानू नहीं मिल रहा, सानू कुछ पीण नूं नहीं मिल रहा भाई। असी की करिए, असी डूब गए, असी मर गए, साडे कोल कुछ नहीं है। वापस कहाँ जाएंगे, बच्चे कहाँ लेकर जाएंगे, हमारे बच्चे किधर जाएंगे, सड़क पर आ जाएंगे। घर से बेघर हो गए हैं और रोजगार भी बंद हो गया है। पानी है सारा, माल मवेशी फंस गए, न माल का चारा है, न बालें दी खुराक है। हंसते बसते आशियाने ज़ेरे आब, फसलें बर्बाद। पानी के मुंह और रेले आए और जमा पूंजी बहा ले गए। सैलाब से मुतासरा इलाकों में दर्दनाक सूरत हाल। मुतासरीन बेबसी की तस्वीर। जल्द से जल्द घरों को वापस जाने की ख्वाहिश का इजहार। हुकूमत से नुकसानात का अजाला करने का मुतालबा। दरिया सिंध में पानी का बहाव बढ़ने लगा। कच्चे के मुतादिद देहात ज़ेरे आब। ठट्ठा में मकीन नकल मकानी पर मजबूर। नवाब शाह के मडमंगली के बचाव बंद पर दबाव। 20 से जायद गांव डूब गए। 18 हिफाजती बंदों को खस्ता हाल करार दिया गया। शर्जील मेमन कहते हैं, तमाम इदारे अलर्ट हैं। 24 घंटों में 14,000 से जायद अफराद और 3 लाख मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। रावलपिंडी के अडियाला जेल के बाहर अलीमा खान पर अंडा फेंक दिया गया। पीटीआई कारकुनान का 2 लड़कियों पर तशद्दुद। पुलिस ने हिरासत में लेकर अडियाला चौकी मुंतकिल कर दिया। अलीमा खान कहती हैं, पहले ही पता था ऐसा कुछ जरूर होगा। बैरिस्टर गोहर का जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। तलाल चौधरी बोले, ये कल्चर पीटीआई ने मुतारिफ करवाया। फर्क ये है, हम ऐसे रवैयों की मजम्मत करते हैं। ख्वाजा साद रफीक ने अंडा मारने का वाकया शर्मनाक करार दिया। हुकूमत से मुज़ाकरात हो रहे हैं, न बातचीत के लिए कुछ बचा है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं, जिस तरह उमर अयूब और शिबली फराज समेत हमारे लोगों को निकाला गया, उसके बाद बातचीत की जरूरत खत्म हो चुकी। हुकूमत का गैर जमहूरी रवैया खत्म हो तो कोई बात बने। जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को एक और खत। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास कानूनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए क्यों नहीं बुलाया गया। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें फुल कोर्ट में क्यों मुकर्रर नहीं की गई। 6 अहम सवालात उठा दिए। बरतानवी काबीना में रद्दोबदल। डेविड लेमी डिप्टी वज़ीर आज़म मुकर्रर। वज़ीर दाखिला यूएट कूपर को वज़ीर खारजा बना दिया गया। शबाना महमूद नई वज़ीर दाखिला। इससे पहले बरतानवी नायब वज़ीर आज़म एंजेला रेनर मकान खरीदारी के दौरान टैक्स बचाने के इल्जाम पर मुस्ताफी हो गई थी। और यूएई ने इकलौती फतह का मौका भी गवा दिया। मेजबान टीम को 3 गेंदों पर 5 रन दरकार थे। फरीद अहमद ने तीनों बॉल्स डॉट करवाकर अफगानिस्तान को 4 रन से फतह दिला दी। 171 के ताकुब में यूएई का स्कोर 166 रहा। फातेह टीम के इब्राहिम जदरान 48 रन की इनिंग्स खेलने पर प्लेयर ऑफ द मैच करार। इवेंट का फाइनल इतवार को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होगा।